सो हेलो वेलकम बैक गाइस। दिस साइड प्रियांशु और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड कोड क्रिएटिविटी क्वेश्चन। देखो, समझते हैं कैसे और क्या है। तो देखो, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, हमें क्या निकालना है। हमें फाइंड द क्लोजेस्ट नोड टू द गिवन टू नोड्स निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें मतलब क्या बोला। देखो, इसने ये बोला है कि हमें सबसे पहले तो एक एजेस की एरे दे रखी है। एजेस की एरे को समझते क्या दे रखा है। देखो, 2 2 3 -1 ये दे रखा है। ये किस इंडेक्स पे आ रहा है? 0 इंडेक्स पे। ये किस इंडेक्स पे आ रहा है? 1 इंडेक्स पे। ये किस इंडेक्स पे आ रहा है? 2। ये 3। इसका मतलब पता है क्या दे रखा है। इसने ये बोला है कि आप इस इंडेक्स से इस नोड पे जा सकते हो। ऐसे ग्राफ बनाना है, मतलब कि 0 से आप कहाँ जा सकते हो। ठीक है, आप 0 से जा सकते हो 1 पर। ठीक है, इस तरीके से 0 से आप जा सकते हो गाइस 1 पर, 2 पर, सॉरी। आप 1 से जा सकते हो कहाँ पर? 2 पर। 1 से जा सकते हो 2 पर, तो 1 से जा सकते हो 2 पर। 2 से जा सकते हो 3 पर। 2 से जा सकते हो 3 पर। ये बन गया 2 से। और 3 से जा सकते हो 1 तक। 3 से आप -1 का मतलब कहीं नहीं जा सकते। -1 का मतलब है कि नॉट रीचेबल। आप कहीं एज ही नहीं कनेक्टेड, मतलब एज नहीं है। ठीक है, मतलब 3 से आप कहीं नहीं जा सकते। आप उसको सिंपल भाषा में ऐसे समझो। तो ये हमारा बन गया गाइस डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ उसने बोला है, डायरेक्टेड ग्राफ है। अब हमें क्या करना है। हमें दो नोड दे रखी है, एक इसमें हमें दो नोड दे रखी है, नोड 1 और नोड 2। नोड 1 और नोड 2 हमें दो नोड दे रखी है गाइस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नोड से एक ऐसी नोड ढूंढनी है। आई रिपीट, कि इन दोनों नोड से एक ऐसी नोड ढूंढनी है जहां से हम दोनों से पहुंच पाए। मतलब 1 से भी पहुंच पाए, 2 से भी पहुंच पाए। एक ऐसी नोड जहां हम 1 से भी पहुंच पाए और जहां हम 2 से भी पहुंच पाए। मतलब इन्होंने 1 और 2 मान के चलना, तो यहाँ 0 और 1, मतलब ये नोड 1 की वैल्यू जो है 0 है और नोड 2 की वैल्यू 1 है। मतलब नोड 1 और नोड 2 ऐसे मान लो, मतलब नोड 1 से भी पहुंच पाए उस नोड पर और नोड 2 से भी पहुंच पाए, और दोनों से दूरी ज्यादा ना हो। दोनों से दूरी जो हो वो ज्यादा ना हो गाइस। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस इज मिनिमाइज। दोनों से जो दूरी हो वो ज्यादा ना हो। आप इस बात को ऐसे समझो कि आप एक मॉल में गए हो, आपके दो दोस्त हैं, आप दोनों मॉल में गए हो। ठीक है, अब आप तो मॉल में हो और आपका दोस्त स्टेशन पर है। आपको मॉल में जाना है दोनों को। ठीक है, आपका दोस्त तो मॉल में और आपका दोस्त स्टेशन पर है। अब हर रास्ते आपस में कनेक्टेड है, हर रास्ते आपस में कनेक्टेड है। अब आपको एक ऐसा कॉमन पॉइंट ढूंढना है, एक ऐसा कॉमन पॉइंट फाइंड करना है जो आपसे भी ज्यादा दूर में ना हो और आपके दोस्त से भी ज्यादा दूर में ना हो। ठीक है, एक ऐसा कॉमन पॉइंट ढूंढना है। अब मान के चलते हैं दो मल्टीपल कॉमन पॉइंट्स हो गए। एक कॉमन पॉइंट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, एक कॉमन पॉइंट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। तो आपको पता है कौन सा आपको लोएस्ट इंडेक्स वाला रिटर्न करना है, जो लोएस्ट, जो पहले जो आ रहा है। ठीक है, लोएस्ट इंडेक्स वाला आपको रिटर्न करना है। ठीक है, मतलब ये वाला आप रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। और आपके ग्राफ में अगर आप ऐसा पाथ, मतलब आप फाइंड ना, कॉमन पॉइंट फाइंड ना कर पा रहे हो जहां से आप दोनों रीचेबल हो, अनरीचेबल हो, तो आपको -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन गाइस। ठीक है, अगर मल्टीपल आंसर हो तो अब देखो इसकी अप्रोच क्या होगी। सिंपल सी बात है, इसकी अप्रोच समझते हैं। तो इंट्यूशन समझते हैं क्या होगा। इंट्यूशन समझते हैं गाइस। सिंपल क्वेश्चन है, आपको टेंशन नहीं लेना। सिंपल बीएफएस और टीएफएस लगा सकते हैं, बीएफएस से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखो हमारे पास ग्राफ क्या दे रखा है, 0 से 2। ये हमारे पास ग्राफ ये दे रखा है। अब मान के चलते हैं कि अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना, ये एक नोड है 1 नोड और ये नोड है 2 नोड, कि मैं इन दोनों नोड से हर एक पॉइंट पर, आप इस मॉल वाले एग्जांपल को याद रखें। सिंपल, आपको कॉमन पॉइंट ढूंढना है तो आपको सारे पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए। यस, डिस्टेंस पता होनी चाहिए फॉर श्योर। तो मतलब यहां से समझ में आया कि हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है जिस नोड पे हम खड़े हैं। मतलब एक तो इससे निकालनी पड़ेगी, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, एक आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, तो मतलब दो डिस्टेंस एरे बनानी पड़ेंगी हमें। अब डिस्टेंस को स्टोर कराना पड़ेगा, तो हम एरे में स्टोर करा लेते हैं डिस्टेंस को। तो यहां से समझ में आया गाइस, दो डिस्टेंस एरे हमें बनानी पड़ेंगी। आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, सिंपल बीएफएस लगाएंगे हम। ठीक है, डीएफएस से भी निकाल सकते हैं, बीएफएस लगाएंगे, मतलब हर इस नोड से बीएफएस निकालेंगे। इस नोड की डिस्टेंस कितनी है जहां, ठीक है, ये कितनी है। ठीक है, इसने इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ठीक है, जहां जहां रीचेबल है वहां की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है, इनिशियली सारी जो पॉइंट है वो अनरीचेबल है, अनरीचेबल है, तो हम सबको -1 से फिल कर देंगे। -1 इंडिकेट कर रहा है कि ये नोड अनरीचेबल है गाइस। ठीक है, 0 1 2 3 ये हो गई हमारी डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2। ये क्या हो गई, ये भी हमारी क्या है अभी, 0 1 2 और 3। ये डिस्टेंस 2 हो गई, ये डिस्टेंस 1 हो गई। पहला समझ में आ गया कि हमें मतलब डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बीएफएस से निकालेंगे। इस नोड पर बीएफएस लगाऊंगा, इस नोड पर बीएफएस लगाऊंगा। ठीक है, तीसरी चीज, अब हमने क्या बताया था कि हमें हर जगह कंपेयर करना होगा ना। अब देखो कोई भी, अब देखो कोई भी डिस्टेंस, कोई भी नोड
कोई भी नोड रीचेबल कब होगी, मैंने क्या बोला, कोई भी नोड रीचेबल तब होगी। अब देखो मैंने क्या बोला कि जब हमारे कोई भी नोड रीचेबल कब होगी, हमें नोड 1 से भी डिस्टेंस को ढूंढनी है, नोड 2 से भी ढूंढनी है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से हम दोनों से पहुंच पाए। ठीक है, दोनों से कब पहुंच पाएंगे, जब डिस्टेंस ऑफ 1 भी नॉट इक्वल्स टू -1 हो, मतलब डिस्टेंस जिस पर्टिकुलर जो नोड है जो आई, और डिस्टेंस ऑफ 2 भी क्या हो, नॉट इक्वल्स टू -1 हो, ये हो गई रीचेबल नोड, हम इससे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें क्या निकालना है कि हमें वो नोड निकालनी जहां पर हम पहुंच पा रहे हो दोनों से। ठीक है, आई होप कि पहला समझ में आएगा, डिस्टेंस, दूसरा बीएफ है, तीसरा पॉइंट वो डिस्टेंस मतलब वो नोड निकालो जहां से हम दोनों पे पहुंच पा रहे हो। दोनों पे कब पहुंच पाएंगे, जब दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 हो। ठीक है, ये समझ में आ गया, चलो ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब देखो चौथी स्टेप की बात करते हैं, फोर्थ स्टेप, मतलब इंट्यूशन बिल्डअप करें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप को तोड़ दिया इस क्वेश्चन को, देखो समझते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हर जगह जाना है, मतलब हर जगह देखना है कि जहां पर हम पहुंच पा रहे हो वहां पे हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है दोनों की। ठीक है, समझना, मतलब कि दूरी निकालनी है, दूरी, आप दूरी समझो, दोनों की दूरी निकालनी है। देखो दूरी मैक्सिमम क्यों निकालना है, देखो आपके दो दोस्त थे, ठीक है, दो दोस्त मॉल में थे, मॉल में जाना था, आपका एक स्टेशन पे था एक इधर था, कॉमन पॉइंट ढूंढना है। अब इससे कॉमन पॉइंट जरूरी ढूंढना है कि कितनी दूरी पर होगा, इससे मतलब हमें जो ज्यादा समय लगा रहा है उसको ढूंढना है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड, ये करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो क्योंकि हमें वर्स्ट केस को मिनिमाइज करना है, क्योंकि हमें वर्स्ट केस को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, तो दोनों में से जिसको टाइम ज्यादा लगेगा हम वो वाला फाइंड करेंगे। ठीक है, और देन क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में जो सबसे छोटी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, जो सबसे छोटा मैक्सिमम होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, दैट्स इट। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देख इस वजह से मैक्सिमम निकालना है, क्योंकि हमें भाई दोनों से दूरी अलग अलग हो सकती है ना उस कॉमन पॉइंट की, तो वहां से मैक्सिमम निकाल दिया, और मतलब कि फिर उस डिस्टेंस को, वो डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, देखो कैसे समझते हैं, हमारे पास क्या था, 0, 2, 1 और 3 ये ग्राफ था, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये दूरी कितनी है 1 दूरी, ये दूरी कितनी है 2 दूरी, यहाँ से स्टार्ट करें, ये दूरी 1 दूरी और ये दूरी कितनी 2 दूरी। ठीक है, अब आप देखो समझते हैं, हमारे पास डिस्टेंस है थी -1, -1, -1, -1, दैट इज 0, 1, 2, 3। दूसरी डिस्टेंस है क्या थी, -1, सॉरी, 0, 0, 1, 2, 3, दैट इज -1, एक सेकंड गाइस, दैट इज -1, -1, -1, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है गाइस, अब देखो मैं यहाँ था, 0 से गया 2 पर, मतलब इसकी इसकी डिस्टेंस खुद से 0 लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ 0 कर दिया, 2 पे गया 1 कर दिया, मतलब इसमें जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी इसमें +1 कर दो, तो ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया गाइस, ये हो गया आपका 1। ठीक है, फिर क्या जा रहा हूँ, 2 से 3 जा पा रहा हूँ, मतलब इस इंडेक्स से यहाँ पे ये होगी 2, इसमें यहाँ पे इंडेक्स से +1 कर दिया 2, तो ये डिस्टेंस एरिया आ गई, डिस्टेंस ऑफ 1 आ गई। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ 2 निकालते हैं, 1 से 2 पे जा पा रहा हूँ, मतलब 1 पे 0 भर दो। ठीक है, 1 से 2 जा पा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे क्या कर दो 1 भर दिया, 2 से 3 जा पा रहा हूँ, यहाँ पे कर दिया 2 भर दिया। अब देखो कॉमन पॉइंट क्या है, 1 और 2, तो ये कॉमन पॉइंट है, ये भी कॉमन एरिया क्या है, ये मतलब 2 पर भी जा पा रहा हूँ 3 पर भी जा पा रहा हूँ, 2 पर भी जा पा रहा हूँ और 3 पर भी जा पा रहा हूँ। देखो दो कॉमन पॉइंट है, दो कॉमन पॉइंट है या नहीं गाइस बताओ, दो कॉमन पॉइंट है, 2 पर भी जा पा रहा हूँ 3 पर भी जा रहा हूँ। अब मेरे को कौन सा रिटर्न करना है, ये वाला नोड रिटर्न करना है जो लोएस्ट इंडेक्स वाला हो, तो लोएस्ट इंडेक्स वाला हो, तो मेरे को क्या रिटर्न करना है, 2 रिटर्न करना है। अब समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा था, देखो हमें क्या, हम दो, हमारे पास कॉमन पॉइंट, आपको इस तरीके से मानो कि हमारे पास कॉमन पॉइंट 2 थे। ठीक है, एक तो 2 नोड वाला 3 नोड वाला, 2 पे 2 डिस्टेंस से जा पा रहा हूँ, इससे एक डिस्टेंस पे जा पा रहा हूँ, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो इस वजह से हमें कौन सी रिटर्न नोट करनी है, 2 वाली रिटर्न नोट करनी है। देखो इसको ऐसे समझो, 1, 1 से जा पा रहा था, यहाँ पर भी 1 था, और यहाँ पर भी 2, 2 से जा पा रहा था, मैक्सिमम कितना आया 1 का आया, मैक्सिमम कितना आया 2 आया। ठीक है, इन दोनों में से मिनिमम कितना आया, मिनिमम इन दोनों में से, मतलब इन दोनों का जो मिनिमम कितना था 1 था, और 1 कौन सी वाली नोड पे था, 2 वाली नोड पे था। बस ये याद करना है, मतलब ये करना है क्वेश्चन में। ठीक है, इन दोनों से मिनिमम कितना था 1 था, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, ये चीज थी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से ये इसका आंसर आया हुआ है। अब चलते इसको कोड में करते हैं, और आपको कोड जब करेंगे तो फॉर श्योर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, दैट इज। ठीक है, तो डिस्टेंस सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं, सिंपल सी, एजेस डॉट लेंथ। ठीक है, दो डिस्टेंस बनानी है मेरे को। ठीक है, डिस्टेंस एरिया बनानी है। ठीक है, और बीएफएस से क्या करूंगा मैं, इनके ऊपर
इनसे वो हर एक मतलब नोड 1 से नोड 2 की हर एक नोड्स तक की डिस्टेंस इनके अंदर फिल करके लाऊंगा। ठीक है, तो नोड 1 से लेके आ, तू नोड 1 से लेके आ भाई। ठीक है, डिस्टेंस 1 ये सारी वो डिस्टेंसेस लेके आएगा नोड 1 से जो है। ठीक है, और डिस्टेंस 2 अरे VFS लगा उस पर, एजेस ये ले एजेस। ठीक है, इसमें से तेरा एजेस मिलेंगी तेरे को, ये नोड 2 से है। ठीक है, ठीक है ये निकाली। अब मतलब मान के चलते हैं कि हमारे पास VFS लगा के दोनों डिस्टेंस मिल गए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एक मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। मिनिमम डिस्टेंस ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मतलब बहुत मतलब क्या होगा कि इसने बोला ना रिटर्न -1, कि अगर हम स्मॉलेस्ट इंडेक्स को फाइंड ही ना कर पा रहे हो, मतलब इफ नो पॉसिबल आंसर एग्जिस्ट, आंसर एग्जिस्ट नहीं करता हो तो उसके इसमें -1 करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा सिंपल, इंट i इक्वल टू 0 आई। सिंपल सा गाइस जो अभी बताया था वो कर रहा है। देखो कोई भी नोट कब रीचेबल होगी, कोई भी नोट तब रीचेबल होगी जब डिस्टेंस ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू -1 होगी, एंड डिस्टेंस ऑफ 2 भी नॉट इक्वल्स टू -1 होगी। ठीक है, तब ये रीचेबल होगी। तो अब क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम निकालना था दोनों का, मैक्सिमम निकालना था, मैक्स डिस्टेंस, मैथ डॉट मैक्स करा हमने, डिस्टेंस ऑफ 1 आई कॉमा डिस्टेंस ऑफ 2 आई। ठीक है, ये निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैक्स डिस्टेंस हमारी छोटी होनी चाहिए ना। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ कम इसको कर देंगे, मिन डिस्टेंस हमारी कितनी होगी गाइस, मिन डिस्टेंस हो गई मैक्स डिस्टेंस। ठीक है, और रिजल्ट इज इक्वल टू आई। ये खत्म होने के बाद यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिजल्ट। ठीक है, अभी रन कर लेंगे इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो निकल के आएगी वो छोटी होनी चाहिए किससे, मिनिमम डिस्टेंस मान के चलना थी। मिनिमम डिस्टेंस को कर दिया मैक्सिमम डिस्टेंस को, ये कर दिया आगे। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, आप इसको खुद से भी ट्राई करेंगे तो समझ जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, BFS लिखना है सिंपल, इंट BFS। ठीक है, जो कि एरर रिटर्न करेगा। अब BFS मैंने आपको कल ही समझाया था, कल ही वीडियो बना के डाली थी। सिंपल से 3-4 स्टेप होते हैं, उसको फॉलो कर, 4-5 स्टेप होते हैं वो फॉलो करना है। कभी कभी वो 5 स्टेप्स लग रहे होते हैं, कभी कभी उनमें से कम स्टेप लग रहे होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, डिस्टेंस एरे बनानी पड़ेगी, डिस्टेंस एरे बना ली, न्यू इवेंट। अब एरेज डॉट फिल मतलब सबके अंदर क्या फिल कर दूंगा, -1 फिल कर दूंगा, क्योंकि एरे में बाय डिफॉल्ट 0 होते हैं गाइस। ठीक है, एरे के अंदर बाय डिफॉल्ट 0 होते हैं। ठीक है, ये है। अब BFS जब भी दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो क्यू बना लिया। ठीक है, ये क्यू बन गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, क्यू डॉट एड सबसे पहले डालते थे। ठीक है, बताया था कल ही समझाया था। ठीक है, किसको डालना है, हम नोड स्टार्ट वाले एलिमेंट को डालना है, क्योंकि स्टार्ट वाला कहा है तो नोड वन को डालना है, स्टार्ट को डालना है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ स्टार्ट कितनी हो जाएगी, डिस ऑफ स्टार्ट कितनी हो जाएगी गाइस, हो जाएगी 0। ठीक है, हो जाएगी 0 खुद से खुद तक की डिस्टेंस, वाइल जब तक क्यू खाली ना हो जाए। सिंपल सा रिपीटेड प्रोसेस। हम कुछ काम करेंगे, सबसे पहले काम क्या था, रिमूव। कल बताया था आपको, सबसे पहले हम करते हैं रिमूव। क्यू डॉट कॉल करा। ठीक है, इग्नोर वाला स्टेप इसमें लगेगा नहीं। ठीक है, जो कल बताया था कल की वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये निकाल दिया। अब हमें क्या जाना था, इस नोट से मैं कहाँ जा पा रहा हूँ, देखो 0 निकला। अब 0 से कहाँ जा पा रहा हूँ, 2 पर जा पा रहा हूँ, तो 2 पर जा, करंट इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी नेक्स्ट, कौन सी नोट पे थी, नेक्स्ट कहाँ जा पा रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू करंट। ठीक है, मतलब ये हमें देगा 2, कौन लगा 2 पे जा पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए
ये हमारी -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए ना। अगर -1 के बराबर नहीं हुई तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि -1 हो सकती है। देखो -1 हो सकती है इसमें, तो नेक्स्ट जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है। और अभी इसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए ना, अभी इसकी जो डिस्टेंस भी होनी चाहिए, मतलब डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट वो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू -1 होनी चाहिए। अगर ये है तो मैं क्या करूंगा, जो 2 है, जो 2 है यहाँ पे यार, एक तो टी आएगा, ठीक है। जो 2 है उसमें मुझे क्या करना है, जो मैं करंट पे खड़ा हूँ, करंट पे किस पे हूँ, 0 पर हूँ, करंट +1 कर दे, ठीक है। और क्यू में डाल दे इसको 2 को, क्योंकि अब 2 के नेबर्स को प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया भाई, सिंपल बीएफएस हो गया। इसको रन करते हैं एक बार, यहाँ से हमें रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर देना है, लेट्स रन इट। या -1 आया गाइस, आई होप चल गया, लेट्स सी। ओके गाइस, तो ये हो चुका है। अब इसको एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है, आओ। ठीक है, देखो आओ। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास आए, हमने लेंथ निकाल ली। सबसे पहले हमारे गई, हमने क्या निकाल दी, लेंथ निकाल दी, ठीक है। लेंथ निकाल दी, बीएफएस लगाया इस पर, बीएफएस लगाया इस पर। अब बीएफएस लगाते हैं इस पर, देखो -0 1 2 और 3, सबकी वैल्यू -1 थी, -1 थी, -1 थी। ग्राफ क्या था हमारे पास, 2 1 0 और 3, ये हमारे पास ग्राफ था, ठीक है। हमने डिस्टेंस वैल्यू बना ली, सबके अंदर -1 कर दिया, क्यू के अंदर डाल दिया, क्यू बनाया हमने, क्यू के अंदर क्या डाल दिया, क्यू के अंदर डाल दिया हमने 0, 0 डाल दिया क्यू के अंदर। और डिस्टेंस को क्या कर दिया, 0 को 0 कर दिया, सॉरी 0 कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। तो हमारी जब तक क्यू खाली नहीं है, क्यू को बाहर निकाला, इसको बाहर निकाला, 0 को। 0 से मैं कहाँ जा पा रहा हूँ, एजिस क्या थी, देखो 0 से कहाँ जा पा रहा हूँ, 0 से करेंगे, देखो 0 से जा पा रहा हूँ 2 पर, 0 से गए हम 2 पर, हमारे पास 2 2 3 और -1 ये दे रखी है। तो चेक कर लेते हैं, 3 -1, ये एजिस की लेंथ दे रखी है, एजिस की एरे दे रखी है, ठीक है। 2 से नेक्स्ट के अंदर कितना आया, नेक्स्ट के अंदर आया 2। क्या नेक्स्ट, क्या 2 इज नॉट इक्वल टू -1 है, क्या 2 नॉट इक्वल टू -1 है, जी हाँ, 2 0 1 2 नॉट इक्वल टू -1 है, ठीक है। 2 नॉट इक्वल टू -1 है फॉर श्योर, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस ऑफ 2 भी माइनस, क्या डिस्टेंस ऑफ 2 -1 है, जी हाँ जी, मेरी -1 है। तो क्या करो, यहाँ पे क्या कर दो आप, जो ये थी 0 वाली करंट को कर दो +1, तो ये हो गया 1, ठीक है। इसमें मत भूलिए, इस पर डाल दिया 2 में, 2 को बाहर निकाला, 2 को बाहर निकाला, 2 को बाहर निकाल दिया ऐसे करके, 2 को हमने जब बाहर निकाला, तो 2 को बाहर निकाला तो हमने चेक करा, 2 से कहाँ जा पा रहा हूँ, 2 से जा पा रहा हूँ 3 पर। क्या 3 नॉट इक्वल टू -1 है, जी हाँ। क्या 3 ऑफ 3 -1 के बराबर है, जी हाँ। डिस्टेंस ऑफ 3 -1 के बराबर है, तो 2 में जो था उसको +1 करते यहाँ हो गया। तो इस तरीके से डिस्टेंस ये आ गई, इस तरीके से डिस्टेंस आ गई, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस आ गई, और ये बीएफएस चल रहा है, ये बीएफएस था, बीएफएस का ट्रायल करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, इस तरीके से डिस्टेंस आ जाएगी, इसकी भी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। 1 होगा, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, देखो इस वाले की क्या हो जाएगी, जब नोट 2 से निकालेंगे 0 1 2 3, तो ये हो जाएगी -1 0 1 और 2, ये आ जाएगी दोनों, ठीक है। दोनों नोट कहाँ पहुंच पा रहा हूँ, दोनों नोट नोट इक्वल टू -1 है, जी हाँ। वो कहाँ मिलेंगी, वो मिलेगी हमें ये वाला इंडेक्स 1 1 वाला इंडेक्स मिलेगा दोनों का। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी निकल के आई, 1 निकल के आई दोनों की। 1 लेस देन इन्फिनिटी है, जी हाँ है। मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई, मिनिमम डिस्टेंस हो गई मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी थी, 1, ठीक है। कौन से उस पे आ रही है, ये 2 इंडेक्स पे आ रही है, तो ये हो गया 2, ये स्टोर कर लिया, अभी हमने रेस्ट 2 कर लिया, ठीक है। अब मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हम आगे आए 2 और 2, अब मैक्सिमम डिस्टेंस के अंदर क्या आया, 2 आ गया, मैक्सिमम डिस्टेंस के अंदर आ गया 2, 2 लेस देन और मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं, तो